ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। और शिव शक्ति नाम जो रखा गया है उस पर संग्राम छिड़ा हुआ है। जैसा कि हमारी डिबेट भी आप सुन रहे थे कि किस तरह से यहां पर कहा गया। हालांकि रत्नेश मिश्रा जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं राशिद अल्वी ने जो बयान दिया है वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, वो पार्टी का बयान नहीं है, पार्टी की लाइन नहीं है। ब्रेक पर जाने से पहले रत्नेश मिश्रा कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए रत्नेश मिश्रा जी। देखिए अनुज जी, अभी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मुझे लगता है थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए था। झूठ बोलने में तो उनके नेता ने पीएचडी कर रखी है, लेकिन हमें लग रहा है कि इन लोगों ने भी एमफिल कर रखा है झूठ बोलने में। मैं अगर इनसे ये पूछ लूं कि भैया चंद्रयान जो था पहला वो किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो इनके पास उसका जवाब नहीं होगा। मैं अगर पूछ लूं कि दूसरा जो चंद्रयान भेजा गया था वो किस लॉन्च व्हीकल से भेजा गया, तो उसके पास इनका जवाब नहीं होगा। अगर पूछ लूं चलो चंद्रयान 3 का जिसपे इतना आप ज्ञान दे रहे हैं जनता को, यही बता दीजिए कौन से लॉन्च व्हीकल से दिया गया था। तो अब थोड़ा बहुत जो आपने झूठ बोला है, झूठ को मैं बेनकाब करता हूँ, सुनिएगा। चंद्रयान प्रथम जो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया, उसके लिए 23 अक्टूबर 2004 को बजट दिया गया था और 23 अक्टूबर 2004 को किसकी सरकार थी सबको पता है। चंद्रयान 2 जो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया, उसके लिए 12 नवंबर 2007 को बजट लॉन्च दिया गया था। उस समय बजट किसकी सरकार थी सबको पता है। चंद्रयान 3 के लिए जो बजट जो लॉन्चिंग हुई जो 2019 में हुई, उसके लिए जो बजट एलोकेशन किया गया था वो मंगलयान के साथ ही 2014 में ही कर दिया गया। तो उसके बाद आपने लाके इसको इतना टर्न करके यहाँ तक पहुंचाया। तो ये झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि हमने ये कर दिया, अरे भाई जब पृथ्वी मिसाइल बन रही थी, जब त्रिशूल मिसाइल बन रही थी, जब अग्नि मिसाइल के लिए प्रोग्राम चलाया गया था 1980 में, तब तो आपकी पार्टी का अस्तित्व नहीं था। आपने कब से भैया उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। दूसरी बात, पीएसएलवी का डेवलपमेंट कांग्रेस की सरकार ने करवाया, जीएसएलवी का डेवलपमेंट कांग्रेस की सरकार ने करवाया, एसएलवी का डेवलपमेंट कांग्रेस की सरकार ने करवाया। ठीक है समीर जी, जल्दी से काउंटर कर लीजिए, जल्दी से 1 to 1 काउंटर कर लीजिए जल्दी से। कांग्रेस पार्टी बता रही है कि सब हमने किया, आप बता रहे हैं हमने किया किसने? नहीं देखिए अनुज जी, अगर आप इस तरह से डिबेट कराएंगे तो डिबेट करना कठिन हमारे लिए। सवालों का जवाब आप ले लीजिए। रत्नेश जी बैठ के झूठ बोल रहे हैं। 1999 में मैंने कहा कि अटल जी की सरकार ने चंद्रयान के मिशन की सफलता का चंद्रयान होना चाहिए, इसकी फाइल को अप्रूव्ड किया और अभियान की शुरुआत की। 2008 में मनमोहन की सरकार में फर्स्ट चंद्रयान हुआ। इन्होंने जवाहर के नाम से क्यों रखा, ये बताए ना जवाहर कौन थे? जवाहर के नाम पर क्यों रखा? इनको शर्म आनी चाहिए, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिसको देश से प्रेम नहीं है, देश के लोगों से प्रेम नहीं है, इनको जवाहर और नेहरू और राजीव गांधी से सिर्फ प्रेम है। देश के अंदर हजारों प्रतिष्ठानों का नाम इन्होंने उनके नाम पर रखा है। क्या देश के अंदर और कोई क्रांतिकारी नहीं था? देश के अंदर और कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसने देश को आजादी दिलाई हो, देश के लिए महान रहा हो, देश के लिए काम किया हो? सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए काम किया था। इसका जवाब ये नहीं देते, ये झूठ बोलते हैं। ठीक है। 2019 के सेकंड चंद्रयान को ये अपना बता दे रहे, 2023 को भी ये अपना बता देंगे। ये कहते हैं राशिद अल्वी का बयान व्यक्तिगत है, मणिशंकर अय्यर का भी बयान व्यक्तिगत है, शशि थरूर का भी बयान व्यक्तिगत है। हम किसका किसका बयान व्यक्तिगत माने? कपिल सिब्बल का बयान व्यक्तिगत है, राहुल गांधी का भी बयान व्यक्तिगत नहीं, राशिद अल्वी बड़े नेता है, समीर सिंह जी राशिद अल्वी बड़े नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है। वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसके मायने होते हैं, उसके मायने निकलते हैं और उस पर लोग सवाल भी करेंगे। यही मैं कह रहा हूँ। हाँ, सवाल करेंगे, इसका जवाब देना चाहिए कांग्रेस को। स्तर के नेता नहीं है, सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि साहब ये उनके व्यक्तिगत बयान है। ये झूठ है, ये फरेब है और कांग्रेस झूठ और फरेब पहले से करती है। ठीक है विवेक पांडे, रखिए अपनी बात। हाँ, दे रहा हूँ ना, और भी लोग उंगली उठा रहे हैं ना, जल्दी से बोलिए ना, मैंने मौका दिया आपको, बोल लीजिए जल्दी से। 30 सेकंड और दे रहा हूँ। विवेक पांडे जी पेशेंस रखिएगा। हाँ सुनिए, आप अपने पीसीआर से बोल दीजिए, इसरो की ऑफिशियल साइट पे चलेगा, वहां पे जाके चंद्रयान के बारे में डेटा निकाले और बता दे कि पहले जो चंद्रयान लॉन्च हुआ था उसका 1999 में अगर इसरो की ऑफिशियल साइट पर कोई भी उल्लेख होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जिसको भेजने वाले साइंटिस्ट सोमनाथ के नाम पर भी
आपत्ति होगी कि सोमनाथ जी ने अपना नाम सोमनाथ क्यों रख लिया? आपको शिव शक्ति पर आपत्ति है, आपको तिरंगे पर आपत्ति है, आपको सोमनाथ जी पर भी आपत्ति होगी। आपको ठीक है विवेक पांडे जी, आइए। ठीक है विवेक पांडे जी रखिए अपनी बात। सलमान गौरी जी आ रहे उसके बाद। विवेक पांडे जी आवाज आ रही, बोलिए। मुझे लगता है अनुज भाई बहुत दुख, जी अनुज भाई आज बहुत दुख और पीड़ा हो रही होगी चंद्रयान 3 से जुड़े हुए उस सभी परिवार के समर्पण, तपस्या, तर्पण के लोगों को, जिन लोगों ने इतने सालों तक अपने परिवार के सदस्यों को इस मिशन में अहम भूमिका निभाते हुए देखा। और इस डिबेट में किस तरीके से, देखिए हम आज उपलब्धता की बात नहीं कर रहे हैं, उपलब्धि की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे समस्याओं पे, उनकी समस्याओं को लेकर बात नहीं हो रही है, होड़ लगी है, राजनीतिक जंग चल रही है वर्चस्व सुधारण करने की। मैं कहता हूं देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को धन्यवाद जिन्होंने इस तरह के मिशन को आगे बढ़ाया, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे वो इंदिरा गांधी जी थी, चाहे वो अटल बिहारी जी थे, सभी का साधुवाद और धन्यवाद। उन्होंने अपने पद का नैतिक निर्वहन करते हुए वैज्ञानिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिसके कारण हम आज इस स्थिति में हैं। अब होड़ क्या लगी है? नाम। अभी एक सवाल उठाऊंगा अनुज भाई, छोटा सा सवाल है। चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग पैड बनाने वाले एचईसी के इंजीनियर कर्मियों को 17 महीने से नहीं मिली सैलरी, आखिर क्यों? जिसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है, जो रांची के धुरवा में है। और जी बिजनेस की ही खबर है, ये जी बिजनेस हिंदी की खबर है। और इसी चैनल के मंच पे बैठ के भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सोचना चाहिए। मेरी खबर को मिथ्या साबित कर रहे हैं। समीर सिंह जी जवाब दे दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट भेज जवाब दे दीजिए। समीर सिंह जी वैलिड सवाल उठाया विवेक पांडे। कभी गए हो रांची, कभी रांची गए हो धुरवा को जानते हो विवेक? अरे बैठ के झूठ मत बोलो। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने उत्तर प्रदेश की दुर्गति कर दी और आप इतनी बड़ी सफलता पर प्रश्न चिन्ह लड़ा रहे हो। आज देश के नौजवान चंद्रयान से प्रेरणा ले रहे हैं और आप बैठ के झूठ बोल रहे हो। आपको झूठ बोलने में मजा आ रहा है। आप वही समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हो जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गुंडों का महिमा मंडन करती है, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती है। ठीक है, हम दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं। इलियास जी आवाज आ रही है। इलियास जी फिर से जुड़ गए। इलियास जी आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। रखिए अपनी बात, जल्दी से रखिए, देर से जुड़ पाए आप, बोलिए। मैं 2 से 3 पॉइंट रख देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, तमाम साइंटिस्ट जो हमारे इसरो के मेहनत किए हैं उनको कांग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। और नेहरू, एपीजे अबुल कलाम आजाद और एपीजे अबुल कलाम और दूसरे साइंटिस्ट जो है हमारे, उन तमाम की मेहनतों का नतीजा है कि आज चंद्रयान पहुंच पाया है। और आज की लीडरशिप से भी गुजारिश है कि उनकी तनख्वाहें पूरे साइंटिस्टों की दे दें। और ये जो नाम रखे हैं शिव शक्ति, अगर शिव पुराण पढ़ेंगे चैप्टर 3 वर्स 323, तो उसमें शिव जी कहते हैं कि मैं एक ईश्वर की पूजा करता हूं, वही मेरे अंदर बसता है और मैं उसी। थोड़ा सा इलियास जी आज संपर्क टूट रहा है, आपकी बात आ नहीं पा रही है प्रॉपर तरीके से, संपर्क टूट रहा है। देखिए दोबारा बोलिए इलियास जी। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो मेहनतें नेहरू ने और साथ में अबुल कलाम आजाद ने और विक्रम साराभाई ने, एपीजे अबुल कलाम ने की, वो ठीक है। ये आपने बोल दिया, शिव शक्ति पर बोलिए, शिव शक्ति पर क्या दिक्कत है? दूसरी बात कि शिवजी ने शिव पुराण में चैप्टर 3 वर्स 323 में कहा, मैं एक ईश्वर की आराधना करता हूं और उसी की मदद मांगता हूं। तो क्यों ना उस एक ईश्वर का नाम अहद पॉइंट रख डालते, अल्लाह पॉइंट रख डालते तो ज्यादा अच्छा होता, शिव जी भी खुश हो जाते थे। लेकिन उससे हटके दूसरा पॉइंट रख के लड़ाई का जरिया बना। नहीं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए थोड़ा क्लियर करते चलिए ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सुनने वालों को।